मेरा नाम माजिद है और इस वक्त मेरी उम्र 21 साल है और जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आज से 2 साल पहले शुरू हुई जब मेरी उम्र 19 थी। मेरी शादी अपने रिश्तेदारों में तय हुई थी। शादी से पहले मैं मंगेतर से मैसेजेस के जरिए बात करता था। हाल अहवाल, कभी मीडिया टॉक, कभी पढ़ाई के मुताल्लिक और कभी प्यार मोहब्बत। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि मेरी मंगेतर तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, जरा भी नहीं। मैं हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो इसके साथ चैटिंग करता था और बाज़ औक़ात तो वो इंग्लिश कन्वर्सेशन में मेरे साथ बात करती थी। लेकिन फिर मेरे सामने ये बात खिल गई कि वाकई मेरी मंगेतर पढ़ी लिखी नहीं है। वो चैटिंग खुद नहीं करती थी बल्कि अपनी एक दोस्त से करवाती थी ताकि मुझे पता ना चले। रफ्ता रफ्ता इसकी दोस्त मेरे दिल में रीछ बस गई, क्योंकि मैं फ़ोन पर जब भी मंगेतर से कोई नसीहत आमोज़ बात करता, इसे फालफौर पढ़ाई की तरफ जाने का कहता, तो वो साफ इनकार कर देती। मुझे ये बात सख्त चुभने लगी। कभी कभी तो वो फ़ोन पर झगड़ा करके बंद कर देती। फिर मैं घंटों फ़ोन मिलाता रहता लेकिन वो नहीं उठाती। मैं इसकी सहेली के पर्सनल नंबर पर मैसेज भेजता कि इससे कहो मेरा फ़ोन उठाए, लेकिन वो साफ इनकार कर देती। इससे बिल्कुल भी इस बात पर नदामत नहीं थी कि इसने इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब कैसे इस मामले को ठीक करूं। घर उम्मी से बात की, पहले वो भी मेरी तरह चौंक गई। फिर कहा कि हो सकता है तुम्हारे साथ झूठ बोला गया हो, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो चाहते थे कि इनकी बेटी का रिश्ता मेरे साथ हो। लेकिन बहरहाल उम्मी ने खुद से जाके मालूमात लें तो परेशान हो गईं। फिर मुझे कहा, अच्छा खैर है, रिश्तेदारी है, तुम खुद इसे पढ़ा लेना। मैंने कहा कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि जिसकी रूटीन हो इसके लिए मुश्किल हो जाता है, और जो सिरे से पढ़ा ही ना हो इसने किया खाक पढ़ना। खैर मैं इसकी दोस्त को कायल करने लग गया कि इसे किसी तरह इस बात पर आमादा करे कि वो पढ़े, लेकिन इसने एक न सुनी, उल्टा मुझसे बातचीत छोड़ दी। मैं शादी को लटकाता रहा और वो थी कि इस तरफ आने का नाम नहीं लेती। इसकी दोस्त से मेरा राब्ता बढ़ता गया और बात लंबी होती गई, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। मैं इसकी दोस्त को चाहने लगा। वो हर लिहाज से मुझे माकूल लगी, बात का अंदाज, मुनासिब रवैया, गुफ्तगू में अदब और एहतराम। जब भी किसी बात पर बहस होती तो जब मैं माकूल हवाला देकर बात करता तो वो फौरन मान जाती और साथ इकरार करती कि इस बारे में इसकी मालूमात नाकिस है। मुझे इसकी हर बात ही भली लगने लगी, शायद इसलिए भी कि बात में करता ही इससे था, चाहे नॉर्मल होती या मोहब्बत भरी। मंगेतर का तो सिर्फ नाम था। बहरहाल रूटीन ऐसे ही चलती रही और मुझे इसकी बातों से अंदाज़ा होने लग गया कि वो भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन मेरे रिश्ते और अपनी दोस्ती की वजह से कहती नहीं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी मेरे सर में शदीद दर्द होता आ बुखार, तो एकदम इसका मैसेज आ जाता कि दिल बहुत घबरा रहा है। मैं हैरान हो जाता। पहले पहल तो मैं समझा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन फिर ये रूटीन बन गई। मंगेतर से जब फ़ोन पर बात करता और इसे कायल करता तो वो बहस लगा देती और तकरार करती कि तुम्हारे पास उसके अलावा कोई बात नहीं, अगर यही बात करनी है तो फ़ोन मत किया करो। पर मैंने इसे मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी समझाया कि उस तरह बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो अपनी ज़िद और अना पर डटी रही। ऐसे लापरवाही से कहती कि मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, जब बच्चे होंगे तो इनकी तरबियत कैसे करोगी? आगे से जवाब आता कि जब होंगे तो देखी जाएगी, मुझसे उन झंझटों में नहीं पड़ा जाता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे समझाऊं कि इसके इस गलत रवैये से दूरियां बढ़ती जाएंगी। इसकी दोस्त से कहता कि तुम समझाओ इसे, लेकिन वो भी बेबस थी। वो सिर्फ इतना कहती कि मैं कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन इसके दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा है, उल्टा झगड़ा करने लग जाती है और मुझे कहती है कि तुम इसकी तरफदारी करती हो। एक रात मैंने अजीब ख्वाब देखा जिससे डर कर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। दिल तेज तेज धड़क रहा था। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इसी वक्त इसकी दोस्त का मैसेज आया, वो क्या हुआ, खैरियत है ना? मैं हक्का बका रह गया कि इसे कैसे पता चल गया।
पहले सोचा जवाब ना दूं, लेकिन फिर उसके खुलूस के आगे झक गया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जागा हूँ। कहने लगी पता नहीं, मैं गहरी नींद में थी कि अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई, जिससे मेरी आंख खिल गई। मुझे लगा कोई बात हुई है, इसलिए मैसेज कर दिया। इस बात के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये मुझसे बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। मैंने मैसेज किया कि ख्वाब में डर गया था, इसलिए आंख खिल गई। लेकिन तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो भड़क गई कि मैं क्या पूछने लगा हूँ, इसलिए जवाब में लिखा कि काफी देर हो गई है, तुम दाहिनी करवट लेकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा कि क्या यकीनन तुम सोने वाली हो? कहने लगी हाँ जी, कोई शक है? मैंने कहा नहीं, शक तो नहीं, अलबत्ता यकीन है। कहती है क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, आराम करो, शब बखैर। जवाब में शब बखैर आया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा फ़ोन उठाया इसे मैसेज करने के लिए, तो मैसेज आया कि बहुत गलत बात है। जब बंदा शब बखैर कह दे तो सो जाना चाहिए साथ। बेइख्तियार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने इसे बातों में बहुत कुरेदा कि शायद मुझसे इजहार मोहब्बत में पहल कर दे, लेकिन वो बहुत मजबूत असाब की मालिक थी। एकदम हाजिर दिमाग हाजिर जवाब। बात का रुख इंतहाई खूबसूरती से मोड़ देने का फिन इसे खूब आता था। मैंने कई बार इससे कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम कैसे महसूस कर लेती हो। तो तुमने कोई खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं या कोई मुवक्किल है जो तुम्हें पिल पिल की खबरें पहुंचाते हैं? वो बहुत हंसी और कहने लगी तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैंने पूछा कैसे? कहने लगी मुवक्किल हैं जनाब, जरा बच के रहना। कुछ उल्टा सीधा किया तो सीधी रिपोर्ट मंगेतर को जाएगी। और फिर हंसने लगी। इसकी बातों में ऐसा महव हो जाता कि मुझे याद ही ना रहता कि मेरी मंगी हो चुकी है और वो कोई और है। मैं दिन ब दिन इसकी मोहब्बत में गर्क होने लगा, लेकिन डर लगता था कि इजहार करने पर कहीं इनकार ना कर दे। फिर अपने दिल को तसल्ली देता कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कांटा भी मुझे चुभे तो दर्द का एहसास इसे होने लग जाए? ये तो मोहब्बत की इंतहा है, वो मेरी रूह तक में सरायत कर चुकी है। इसीलिए तो एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं इससे इजहार करूंगा और ज़रूर करूंगा। मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं। क्या मैं इससे ये कहूं कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं ये कहूं कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूं? हकीकत भी यही थी, मुझे हर वक्त उसके मैसेज का इंतज़ार रहता। मैंने फैसला कर लिया कि अब इससे इजहार मोहब्बत करूंगा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे ही पहल कर देनी चाहिए। मैं अब इस कश्मकश में था कि बात की इब्तिदा कैसे करूं, क्योंकि डर भी था कि पता नहीं उसका क्या रवैया हो, वो क्या सोचे। मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि इससे पूछना चाहिए कि क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? बस मैं मुतमईन हो गया कि इसी से इब्तिदा करूंगा। रात इसका मैसेज पहले ही आ गया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सलाम दुआ के बाद इसने कहा आज तुम्हारी मंगेतर आई है, बात करना चाहती है। कह रही है कि बहुत दिन हो गए तुमने राब्ता नहीं किया। मैंने इससे कहा कि इससे पहले तुमने कभी हवाला देकर नहीं कहा कि वो कह रही है, तो फिर आज क्यों? इसने जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें पता नहीं था, अब पता चल गया है तो इसलिए बताना ज़रूरी है। मैंने कहा मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। अभी इससे फ़ोन पे बात करवा दो। कहने लगी ठीक है, फ़ोन करो। मैंने फ़ोन मिला दिया। मंगेतर से हाल अहवाल पूछा। कहने लगी कि बहुत दिन हो गए तुमने राब्ता नहीं किया, कहाँ मसरूफ़ हो? मैंने कहा कि मैंने नहीं राब्ता किया तो तुम कर लेती। कहने लगी मैंने तो कर दिया ना। मैंने कहा कि तुम्हारा बड़ा पेन है। कहने लगी कल घर यूं ना, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। मैंने कहा घर तो मुश्किल है, ऑफिस से वापसी देर से होती है। कहने लगी तो देर से ही जाओ, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। मैंने कहा अच्छा, कोशिश करूंगा। कहने लगी नहीं कोशिश नहीं, बस कल तुम आ रहे हो।
मैंने कहा हुक्म अभी से। कहने लगी हाँ ऐसा ही समझो। मानोगे तो फायदे में रहोगे। जी जरूर, तो फिर कल मिलते हैं। इसके बाद इसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैंने इसकी सहेली को मैसेज किया कि वो चली गई है या नहीं। इसने कहा मेरे नंबर पर फ़ोन मिलाओ, तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। मुझे कुछ ताज्जुब हुआ लेकिन मैंने फ़ौरन फ़ोन मिला दिया। इसने फ़ोन उठाया लेकिन गुफ्तगू मेरी मंगेतर से कर रही थी। मैं उन दोनों की बातें सुनने लगा। यार तुम इतना तल्ख लहजा क्यों रखती हो? ज़रा प्यार से बात किया करो और ये हुक्म वगैरह चिल्लाना ठीक नहीं। अच्छा तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, खैर है ना? बुरा मुझे लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बुरा तुम्हारे मंगेतर को लग गया तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसे बुरा लगता है तो लगता रहे। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतनी तल्ख हो गई हो? पहले तो ऐसे नहीं थी। मंगनी से पहले तो तुम इसका नाम सुनने को तरसती थी और अब उस तरह का रवैया मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें नहीं पता, ये अपने आप को पता नहीं किया समझता है। किसी से सलाम तक नहीं करता, बहुत मगरूर है। मुझसे भी आज तक इसने सलाम नहीं किया। मैं बहाने बहाने से इसकी तरफ जाती, लेकिन ये पता नहीं खुद को किया समझता है। तुम्हें नहीं पता इसने मुझे कितना रुलाया है। तो पागल इसकी कदर करो, उसको इज्जत दो, प्यार दो, ताकि वो तुमसे दूर ना जाए। लेकिन वो मुझे बार बार क्यों पढ़ने का कहता है? मैं जैसी भी हूँ मुझे कबूल कर ले, बस मुझ पर कोई कैद ना लगाए किसी बात की भी। वो तुम पर कैद नहीं लगाता, तुम्हारे भले के लिए कहता है। तुम झगड़ा मत किया करो, बस इसकी हाँ में हाँ मिला दिया करो। मेरा भला इसी में है कि मैं इसकी हो जाऊं और बस। इसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे दिमाग में इस वक्त ऐसे जैसे धमाके हो रहे थे। मैं हैरत और ताज्जुब के समंदर में डूबा अपनी मंगेतर की बातों पर, उसकी धमकियों पर गौर कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। मैंने तो कभी तकब्बुर नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को कमतर जानकर उससे सलाम न किया हो या किसी को किसी भी वजह से नज़रअंदाज किया हो। थोड़ा बहुत अलग थलग रहना मेरी आदत थी। ज़्यादा बातचीत तो अपनी उम्र के जोड़ के बुंदों के साथ ही की जाती है, लेकिन मौका की मुनासबत से। पता नहीं मेरी मंगेतर को ऐसा सब क्यों लगा। अगर इसे ऐसा लगा है तो पता नहीं और कौन कौन है जो मेरे बारे में ऐसी राय रखता है। लेकिन मैं उन बातों में क्यों पड़ूं? मेरा जो असल मसला है, मुझे इसके हल के लिए सोचना चाहिए। फ़ोन उठाया मंगेतर की सहेली को मैसेज करने के लिए, लेकिन फिर रुक गया। उसके मैसेज आने का इंतज़ार करने लग गया। सवालों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। आखिर इसने मुझे ये सब बातें क्यों सुनाईं? क्या वो मुझे रोकना चाहती है? क्या हमेशा की तरह वो जान गई है कि मैं इससे मोहब्बत का इजहार करने लगा हूँ? क्या ये इसकी तरफ से कदम पीछे कर देने का इशारा है? इसकी बेपनाह अपनायत और मोहब्बत इसका किया, मेरी मोहब्बत का इसकी तरफ झुकाव इसका किया। मैं क्या करूं? इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा? शायद इसीलिए कि वो अब मुझसे राब्ता नहीं करेगी, क्योंकि इन सब बातों के बाद तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। इसे कम अज़ कम मुझे बताना तो चाहिए कि ये सब इसने मुझे क्यों सुनाया। आखिर वो क्या चाहती है? उफ़, आज रात कैसे कटेगी? और मैं शदीद कश्मकश में मोबाइल हाथ में उठाए बैठा स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए था। फिर मुझसे नहीं रहा गया और फ़ोन मिला दिया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ़ मेरे खुदा, इस वक्त ये अल्फाज मुझे गोली की तरह लगे। इसने नंबर क्यों बंद कर दिया? मैं बाहर निकल गया। सड़क पर टहलते टहलते दूर निकल गया। वो सब बातें मेरे दिमाग में अजीब धमाके कर रही थीं। किसकी मोहब्बत में शिद्दत है? कौन अपनी मोहब्बत में सच्चा है? मैं आ मेरी मंगेतर, आ इसकी सहेली। मेरी जिंदगी की कुश्ती एक ऐसे दौराहे पर आ गई थी जिसके एक रास्ते में तूफान और दूसरे में भंवर है। मैं क्या करूं? बार बार नंबर मिलाने पर वही जवाब। रात देर घर आया, चुपके से कमरे में जाकर लेट गया और सुबह का इंतज़ार करने लग गया। आज लगता है सुबह नहीं होगी, वक्त ठहर गया है।
कभी मोबाइल पर नज़र तो कभी घड़ी पर, न जाने कब आंख लगी कुछ पता नहीं, दफ्तर से भी लेट हो गया। मोबाइल बार बार देखता रहा कि शायद मैसेज आया हो। 11 बजे के करीब मैसेज आया। सलाम दुआ के बाद पूछा कि आपने बात कहाँ तक सुनी, और मैंने जवाब देने की बजाय सवालों की बौछार कर दी। नंबर क्यों बंद किया था आपने? आगे से जवाब आया, ओ सब्र जी, सब बताती हूँ। आपकी मंगेतर अभी घर गई है, इसलिए पहले जो पूछा है इसका जवाब तो दो। मैंने बताया कि जिस वक्त इसने कहा कि मेरा भला इसी में है कि इसकी हो जाऊं। मतलब तुमने बाकी बातें मिस कर दें? क्यों, क्या उसके बाद भी बहुत कुछ कहा? हाँ जी, बहुत कुछ। तुमसे डर लगने लगा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शाम फारिग हो के राब्ता करना, फिर तफसला बात करूंगी। मैं छठी लेके निकलता हूँ। इस वक्त मेरी जान सूली पर अटकी हुई है। बेहतर है घर जाता हूँ, फिर राब्ता करता हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं जल्दी से घर पहुंचा। अम्मा ने वजह पूछी तो बताया कि रात तबीयत गड़बड़ थी तो ठीक सो नहीं सका, इसलिए सख्त नींद आई है। अपने कमरे में आकर लॉक किया। फिर मैसेज लिखने लग गया। सलाम दुआ के बाद मैंने रात की बात तफसला बताने के लिए कहा। इसने कहा कि जितनी तुमने सुनी है इतनी काफ़ी है। मैं चाहती थी तुम उसकी मुकम्मल बात खुद अपने कानों से सुनो, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं खुद से कुछ बढ़ा कर बता रही हूँ। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, तुम मुझे मुकम्मल बात बताओ। जितना तुमने सुना उसके मुतालिक तुम्हारी राय किया है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कल से सख्त परेशान हूँ। मैं रात ही तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुमने नंबर बंद कर दिया। नंबर इसलिए बंद किया कि वो रात मेरे पास ही रुक गई थी। मैंने इसके साथ काफ़ी मगजमारी की है, लेकिन बेसूद। अगर वो मुझसे बेहद प्यार करती है तो बात बात पर झगड़ा और तजलील क्यों करती है? मैंने इसके साथ कब बुरा किया, कब इसको कम तर जाना? मुझे तो इसकी बातों पर इंतहाई हैरत है। तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था ना कि वो बिल्कुल भी पड़ी नहीं है? हाँ, मुझे इल्म नहीं था। यही बात जब तुमने इसके सामने की तो वो डर गई कि कहीं तुम इसे छोड़ ना दो। वो तुमसे झगड़ा जानबूझ के नहीं करती। उसके दिल में खौफ बैठ गया है। अब इसे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे मामले को सुलझाए। वो घर में इंतहाई लाडली थी, यही वजह है कि वो पढ़ नहीं सकी। उसके घर वालों ने इसकी नींद खराब न की, इसकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश पूरी की। फिर इसके वालिद का इंतकाल हुआ तो माँ की वजह से इसे हौसला रहा। हालांकि बहन भाई भी इसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब इसकी सारी तवज्जो और उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, और अब अचानक ये तालीम वाली बात होने पर वो खौफज़दा हो गई। ये फितरती बात है। मुझे इसने रात जो कहा उसके बाद मेरी राय ये है कि इसको तंग मत करो। मैंने पूछा, तुम्हें उन सब बातों का पहले इल्म था? इसने कहा, सारी बातों का नहीं था। अब बहुत फिक्रमंद हूँ कि अल्लाह खैर ही करे। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता था? इसीलिए तो पहले ही तुम्हें सब सुनवाया है जी, ताकि तुम होशियार हो जाओ और अपनी जो शान बेनियाजी है ना, इससे बाहर निकलो। ये तुम्हारे खानदान की काफ़ी लड़कियों को तुम्हारा गिरविदा बना चुकी है। असको एतमाद दो, इसका ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तो काफ़ी दूर जा चुका हूँ। मेरे इससे फासला बढ़ चुका है, इतना कि शायद वापसी मुमकिन ही ना हो। वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। अजीब उलझन में फंस गई हूँ। देखो, कुछ भी कहने से पहले एक बात ज़हन में रखना, कल को कहीं पछताना ना पड़े। पछता तो रहा हूँ। मैं कभी किसी की जिंदगी के हवाले से छेड़खानी नहीं करता। यही वजह है कि वो मेरी रिश्तेदार है, फिर भी नहीं जानता कि इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या है। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का मामला है। कल को कहीं फिर मुझे अफसोस ना हो कि काश। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज शाम उसकी तरफ ज़रूर जाना, मूड अच्छा रखना। अब फिर बात होगी। मुझे अम्मा के साथ जाना है। अल्लाह हाफिज़।
मैंने अल्लाह हाफिज का मैसेज किया और बिस्तर पर दराज हो गया। अब मेरे जहन में तमाम बातें घूमने लगी। अचानक अम्मा का वहाँ रिश्ते के लिए कहना, मेरा खामोश हो जाना, कोई तहकीक ना करना, ये सब किया था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसकी सहेली से इजहार मोहब्बत करता हूँ तो वो नहीं मानेगी, क्योंकि इसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो मुझे समझा रही है कि इसके अलावा किसी का ना सोचो। बात सिर्फ पढ़े लिखे न होने की हद से काफ़ी आगे की थी। इसका अजीब और गरीब रवैया और बात बात पर झगड़ना, ये अगर इसी तरह रहा तो शादी के बाद तो जिंदगी एक तमाशा बन के रह जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बातें और खदशात मेरे जहन में मंडला रहे थे। इसी दौरान कब मैं सो गया पता ही नहीं चला। किसी ने आकर जगाया नहीं, क्योंकि मैं पहले ही नींद का कह चुका था। सुबह ही खेली, मोबाइल उठ के चेक किया तो मंगेतर की 35 मिस कॉलें थीं। मैंने कहा, लो जी, अब आई सख्ती, अब मेरा रिमांड लेगी। इसकी सहेली के मैसेजेस थे कि जनाब आप पहुँचे नहीं, आपका शिद्दत से इंतज़ार है, खाना भी आपकी पसंद का बनाया गया है। मैंने इसे मैसेज किया और सारी सूरत हाल बताई। इसने सिर्फ इतना कहा, कह तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। मैं तैयार होके दफ्तर के लिए निकलने ही लगा था कि मेरी मंगेतर की बड़ी बहन आ गई। मैं हैरान हुआ कि इतनी जल्दी ये किधर आन टपकी। सलाम दुआ के बाद मैंने इजाज़त मांगी दफ्तर के लिए। उन्होंने कहा, थोड़ी देर रुको, चले जाना। उम्मी ने भी कहा, लेकिन मैंने कल लेट जाने और जल्दी आने की रुदाद सुनाकर निकलने में ही आफियत समझी। उन्हें मेरी ये हरकत बहुत बुरी लगी। वो कितनी देर बैठे मुझे कुछ पता नहीं। अलबत्ता शाम को मंगेतर का फ़ोन आ गया। मैंने उठाया, सलाम किया, जिसका जवाब काफ़ी वज़नी था। मैं ज़हनी तौर पर तैयार तो पहले ही था, इसलिए ताज्जुब नहीं हुआ। कल तुम आए नहीं, वजह जान सकती हो? मेरी तबीयत खराब थी तो दवाई लेकर सो गया। दवाई शायद सुकून वाली थी, इसलिए आंख नहीं खिली। तुमने घर उम्मी को बताया क्यों नहीं कि आज हमारे घर जाना है? वो तुम्हें जग्गा देती, ये ज़हन में नहीं रहा। ज़हन में नहीं रहा, तुम आना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, सारी दुनिया के काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिए गए हैं। बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं, यही औकात है मेरी। ओ मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आना नहीं चाहता था। अच्छा छोड़ो इस फजूल बहस को, मुझे ये बताओ कि आप ही से सही बात क्यों नहीं की तुमने? तुम खुद को क्या तो समझते हो? मैंने उन्हें किया कहा है। ऑफिस के किए निकल रहा था तो दरवाजे में मिले अंदर उम्मी के पास छोड़कर ऑफिस के लिए निकला। और किया करता, और इसमें तोप वाली क्या बात है? बात है, बिल्कुल है। तुम्हें उम्मी ने भी कहा कि थोड़ी देर बैठ जाओ। इनकी बात भी नहीं मानी, ये तोप वाली बात ही है। मेरी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल नहीं है, इसीलिए कल नहीं आए, लेकिन मेरे बहन भाई की इज्जत का भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं। साथ ही फ़ोन बंद किया और मैंने दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन इसने काट दी। फिर मैं वक्फे वक्फे से कॉल मिलाता रहा, लेकिन वो फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा पारा भी चढ़ने लगा। मैंने इसकी सहेली को मैसेज किया कि इसे कहो कॉल उठाए। इसका मैसेज आया, फिर लड़ पड़े हो तुम। मैंने कहा, बात करवाओ मेरी अभी इसी वक्त। इसने कहा, अच्छा अच्छा, गुस्सा न करो, मैं बात करवाती हूँ, हौसला रखो। काफ़ी देर बाद इसका मैसेज आया कि अब फ़ोन करो और प्लीज़ तहम्मुल से बात करना। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? कहने लगी, इसके पास ही हो। तुम फ़ोन करो और प्लीज़ आराम से बात करना। मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया। मंगेतर ने फ़ोन उठाया और बोली, जी फरमाओ। मैंने कहा, बंदा पहले पूरी बात सुनता है, फिर फ़ोन बंद करता है। कहती है, जी बोलो। मैंने कहा, मैंने आप ही से ना कोई गलत बात की और ना ही इनको नज़रअंदाज करके निकला। उन्हें मुगालता लगा होगा। कहने लगी, उन्हें कोई मुगालता नहीं लगा। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्या कह सकती हूँ? मैं कौन सा वहाँ पर थी? फिर अब क्या करना चाहिए तुम ही बता दो। बस यही बात कहनी थी तुमने। मैंने एक गलतफहमी को दूर करना था। गलतफहमी नहीं थी।
बहरहाल अल्लाह हाफिज कहा और फ़ोन बंद कर दी। मैंने फिर फ़ोन मिलाया लेकिन नहीं उठाया। दोबारा मिलाया तो उठाते ही बोली, अब किया है, मैंने सुन ली है बात और मुझे भी गुस्सा आ गया और तल्ख लहजे में बोला कि बात सुनी है तो समझो भी। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? आगे से बोली, अच्छा ठीक है, बसा और कुछ? मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज कह के इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इसकी सहेली को मैसेज किया कि अब बताओ मैं क्या करूं? वो बोली, तुम दोनों का कोई हाल नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम मुआफ़ी मांग लो। मैंने कहा मेरी गलती कैसे है? मैं गुज़िश्ता कल ऑफिस लेट गया, जल्दी वापस आ गया, इसलिए जल्दी निकला कि आज भी अगर लेट हो गया तो मुनासिब नहीं। इसकी सहेली कहने लगी, घर आए मेहमान के लिए थोड़ा रुक जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इससे माज़रत कर लो और बात को रफ दफ करो। मैं कह रही हूँ माज़रत कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने इसका नंबर मिलाया लेकिन इसने नहीं उठाया। मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की लेकिन नहीं उठाया। मैंने फिर मैसेज किया कि नहीं उठा रही। इसकी सहेली कहती है, उफ़ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई। मैं भी इसे कह रही हूँ लेकिन वो मान नहीं रही। तुम इसके नंबर पर माज़रत का मैसेज भेजो, मैं इसे बताती हूँ। मैंने इसे मैसेज लिखा कि चुल्लू मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे रुकना चाहिए था, गलती हो गई, मुआफ़ कर दो। फिर उसकी सहेली का मैसेज आया, फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया तो इसकी सहेली ने उठाया। पीछे इसके रोने की आवाज़ आ रही थी और उसकी सहेली इसे कह रही थी, अच्छा बस करो ना, ये लो फ़ोन, वो मुआफ़ी मांग रहा है ना, अब बस कर दो। लो मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये लो कान भी पकड़ती हूँ। रोते रोते वो हंसने लगी और कहा कि कान इसके पकड़ो। इसकी सहेली ने कहा, अब जब आएगा तो कान भी पकड़ लूँगी इसका, फ़िलहाल तो बात करो। इसने फ़ोन लिया, मैंने मुआफ़ी मांगी। इसने कहा ठीक है, मुआफ़ किया, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा किया? आज रात खाना हमारे घर के उगे, कोई उज़र कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इजाओनिगा। रात में वहाँ चला गया। कल वाली मेरी पसंद की चीज़ मेरे सामने रखी और कहा कि ये लो कल ना आने की सज़ा है तुम्हारी। अब यही क्यों? मैंने खाना खाया, इजाज़त ली और घर चल दिया। रात इसकी सहेली से मैसेज पे बात की और इसे बताया। वो बहुत हंसी और कहा कि बच्चों जी तैयार हो जाओ, तुम बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान में पढ़ने वाले हो। वो तुमसे मोहब्बत करती है और बहुत शदीद करती है। वो इस मोहब्बत के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हारी ज़रा सी भी लापरवाही, बेतवज्जोही इसे हिला के रख देती है। फिर वो तुम्हें सिर्फ हिलाती ही नहीं, पूरा झंझोड़ देती है।